के साथ मैं हूं निम्रा अहमद। नाजरीन, नरेंद्र मोदी के चर्चे तो इस वक्त पूरी दुनिया में आम हैं, लेकिन आज हम बात करेंगे नरेंद्र मोदी की रीसेंट स्टेटमेंट के बारे में जो कि उन्होंने दी है रशिया और यूक्रेन के मामले में, जिसको पूरी दुनिया में इस वक्त सराहा जा रहा है। अगर मैं बात करूं फ्रांस के प्रेसिडेंट की, जिनका नाम है मैक्रोन, उन्होंने बहुत ज्यादा तारीफ की है नरेंद्र मोदी की कि नरेंद्र मोदी ने पुतिन को एक बहुत ही अच्छा पीसफुल मैसेज दिया है। नरेंद्र मोदी इस वक्त वर्ल्ड में अपना बहुत अच्छा इमेज क्रिएट कर रहे हैं। UNGA में उनको बहुत ज़्यादा एप्रिसिएशन इस वक्त मिल रही है। उसके बरक्स अगर हम शहबाज शरीफ की बात करें, जो कि प्राइम मिनिस्टर है पाकिस्तान के, उन्होंने ऐसी कोई कसर नहीं छोड़ी पाकिस्तान का नाम डबोने की, अपना नाम खराब करने की। इसी में इंडिया बार बार बाजी मारी जा रहा है और पूरे वर्ल्ड में अपने आप को उभार रहा है। इस बारे में पाकिस्तानी नौजवान, पाकिस्तानी अवाम क्या कहती है, कैसे कंपैरिजन करती है पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर का, आइए जानते हैं लोगों से। मेरे साथ रहें। सर, आपका नाम? इखलाक भट्ट। सर, आपका नाम? मियां सलमान मुश्ताक। आपका नाम? शिराज है सर। तो शिराज, आज का हमारा सवाल आपसे ये है कि रीसेंट स्टेटमेंट नरेंद्र मोदी ने दी है रशिया और यूक्रेन पर, ठीक है, उनकी स्टेटमेंट जो उन्होंने दी है कि इट इज़ नॉट द एरा ऑफ वॉर, इट इज़ द एरा ऑफ इकोनॉमी। तो जिस तरीके से उन्होंने पीसफुल मैसेजेस डिलीवर कर रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट सुलझा रहे हैं, उस पर वर्ल्ड लीडर्स उनको बहुत अप्रिशिएट करें, स्पेशली फ्रांस के प्रेसिडेंट ने उन्हें बहुत अप्रिशिएट किया है। आप क्या कहेंगे? देखिए, बात यह है कि इसी वजह से तो इंडिया की इकॉनमी देख लें, इंडिया के डिफरेंट सेक्टर के अंदर इंडिया की परफॉर्मेंस देख लें। ये एक विजन के तहत चलते हैं। आज तक इंडिया के अंदर माशाल्लाह नहीं लगा, और पाकिस्तान के अंदर माशाल्लाह जो निज़ाम चल रहा है, जो सिस्टम चल रहा है, उसके अंदर किन लोगों की कितनी इन्वॉल्वमेंट है। दूसरी बात, एक तो ये है कि हमारे पास लीडरशिप की कमी है, बहुत ज़्यादा फुकदान है। हम सिर्फ ये कर सकते हैं, हमारे पास कोई आइडियल या परफेक्ट नहीं है, हम बेहतर से बेहतर फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन जो हमारे पास अवेलेबल ऑप्शंस हैं, उनमें से ज़्यादातर जो मैक्सिमम है 99% उनमें से जो लीडरशिप है, उनके अपने पर्सनल ज़ाती जो मफादात हैं, उनके अपने जो इंटरेस्ट हैं, वो बहुत ज़्यादा लिंक्ड होते हैं। अब किसी भी लीडर को जब आप देखेंगे कि अगर वो किसी भी कंट्री के अंदर किसी भी कॉन्फ्रेंस के अंदर गया है और वहाँ पे मौजूद ममालिक, उनकी जो एक्सीलेंसीज़ मौजूद होती हैं, या वो जिस कंट्री के अंदर वो मुनक़िद हो रही है, उस कंट्री से उनका अपना ज़ाती मफाद कितना जुड़ा हुआ है। तो ज़ाहिर सी बात है, जब पाकिस्तान का कोई प्राइम मिनिस्टर जाता है तो उनके, क्योंकि इनके अपने फॉरेन एसेट्स हो गए, इनके अपने वहाँ पे बिज़नेस हो गए, तो ये खुल के नहीं कभी बात कर सकेंगे। ये विज़न की कमी है। विज़न की कमी के साथ साथ इनकी अपने पर्सनल इंटरेस्ट इन पे हावी हो जाते हैं, ये इसलिए बात नहीं कर सकते। और यही वजह है कि आज हम मुख्तलिफ सेक्टर के अंदर, आज हमारी इकॉनमी देख लें, आज हमारा एजुकेशन सेक्टर देख लें, कोई भी सेक्टर उठा लें, उसमें इंडिया हमसे आगे है। बात क्या है कि विजन की, कि उनके लीडरशिप के पास विजन है, उनके पर्सनल इंटरेस्ट नहीं है, वो कौम की बात करते हैं, वो मुल्क की बात करते हैं। इस वजह से जाहिर सी बात है, ये तो होना है, और उन्होंने उनको ही सराहना है जो परफॉर्मेंस देगा, सिर्फ बातों से तो कुछ नहीं। सर, अगर हम इंटरनेशनल मीटिंग्स की बात करें तो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर, अभी रिसेंटली मैं आपके एग्जाम्पल देती कि SCO की एक मीटिंग थी जहां पर शहबाज शरीफ ने जाकर कुछ ऐसी बातें कर दी थी जिससे पाकिस्तान का नाम दबोया गया है। पाकिस्तान की और शहबाज शरीफ की दोनों की ही रेपुटेशन इस वक्त बहुत लो हो गई है। इसके बरक्स अगर कंपैरिजन पे हम नरेंद्र मोदी को रखें तो उसी मीटिंग में उनको बहुत ज़्यादा सराहा गया, अप्रिशिएट किया गया, और अब जिस तरीके से फ्रांस के प्रेसिडेंट ने भी उन्हें सराहा है, इसके अलावा अमेरिका की जानिब से भी उनको अप्रिसिएशन मिल रही है। बहुत सी फॉरेन कंट्रीज के दिल जीत लिए उन्होंने, नरेंद्र मोदी ने। तो क्या कहेंगे आप इस बारे में, कैसे कंपैरिजन हो सकता है पाकिस्तान और इंडिया की लीडरशिप का प्राइम मिनिस्टर? अगर मैं सपोज दैट मैं किसी मीटिंग में जाता हूँ, किसी कंपनी का, किसी मुल्क का रिप्रेजेंटेटिव बन के, और मैं सिचुएशन के अकॉर्डिंग, हालात देख के उसके अकॉर्डिंग अगर बात करूँगा तो वो बात जचेगी। अगर मैंने 30 दिन पहले ही किसी अपने ब्यूरोक्रेट से लिखवाई हुई स्पीच जाके वहाँ पे करनी है, तो फिर ये तो होना है ऐसे ही, इसका यही रिस्पॉन्स आना है ना, और रिस्पॉन्स नहीं आना। क्यों? तो उन्हें पता ही नहीं है कि सिचुएशन क्या है, बात क्या करनी है, बात क्या करनी है, हमारे इंटरेस्ट में क्या है, फॉरेन पॉलिसी हमारी इससे रिलेटेड क्या है, तो हमारी किस डोमेन के अंदर रह के बात करनी है। क्योंकि वो अवामी नुमाइंदा नहीं है, वो अवामी नुमाइंदा होता, अवाम की बात करता तभी था। वो उसको पता ही नहीं है, उसको हर जगह वो उसकी पर्सनैलिटी देखने, उसके काम देखने, हर जगह पे हर बात में वो कंफ्यूज है, उसको समझ नहीं आ रही कि हो क्या रहा है, करना क्या है, आगे मुल्क को किस तरफ लेके जाना है। वो सिर्फ ये एक दूसरे की को ऊपर नीचा दिखाने के उसमें लगे हुए हैं, इनको और किसी चीज़ की परवाह नहीं है। अगर नरेंद्र मोदी की बात की जाए तो उनके बारे में आप क्या राय पेश करेंगे?
देखिए, नरेंद्र मोदी से हमारे एज़ ए मुस्लिम, एज़ ए पाकिस्तानी हज़ारों इख्तलाफात होंगे, लेकिन अगर हम इंडियन पीपल की जगह पे अपने आप को रख के वहाँ पे बात करें, बात तो परफॉर्मेंस की होगी ना, कि जो मुल्क की इकोनॉमी को बेहतर कर रहा है, जो मुल्क की एजुकेशन सेक्टर को, हेल्थ के सेक्टर को बेहतर लेके जा रहा है, बेरोज़गारी को ख़त्म कर रहे हैं, तो वो उनके लिए बेस्ट है। वो अपना विजन बेहतर तरीके से, बेहतर अंदाज में, उनकी खारजा पॉलिसी उनके मुख्तलिफ ममालिक के साथ, बात सिर्फ एक बात पे आगे रुक जाती है, हम रशिया से कुछ नहीं ले सकते। वो रशिया से सारा कुछ, अमेरिकन रिजीम, अमेरिकन अलायंस होते हुए वो रशिया से हर चीज़ इंपोर्ट कर रहे हैं, उनके साथ इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं। हम लोग, हमारी इतनी ज़रूरत नहीं है। क्यों कि हमने एक गुलामी का तोप पहना हुआ है। हमारे पास लीडरशिप का फुकदान है, हमारे पास एजुकेशन का फुकदान है, हमारे पास शऊर का फुकदान है। ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। जब आपकी आवाम बाशऊर होगी, आपका लीडर भी बाशऊर होगा। ठीक हो गया सर। अब मेरा आपसे सवाल ये है कि नरेंद्र मोदी को वैसे तो चाय बेचने वाला कहा जाता है, लेकिन वही चाय बेचने वाला अपने कल्चर को रिप्रेजेंट करते हुए वैसी ही उसने ड्रेसिंग की है जैसी वो इंडिया में रहते हुए करते हैं, और वहाँ पर पहुँचे हैं और उनको एप्रिसिएशन का मुजाहरा जो है मुख्तलिफ लीडर्स ने किया है। उसके बरक्स अगर पाकिस्तान की लीडरशिप की बात की जाए, शहबाज शरीफ की बात की जाए, जो कि अच्छे खासे पढ़े लिखे हैं और सूट बूट में बड़े ठाट के साथ गए थे वहाँ पर मीटिंग करने के लिए, लेकिन उनको जो है वो शर्मिंदगी का वहाँ पर सामना करना पड़ा अपनी हरकतों की वजह से। तो अगर बात की जाए कि एक तरफ चाय बेचने वाला है जिसकी पूरी दुनिया इस वक्त जिस झुकाव शो कर रही है, उसको अप्रिशिएट कर रही है, उसके काम की तारीफ कर रही है, और एक तरफ डिग्री होल्डर्स हैं, पढ़े लिखे प्राइम मिनिस्टर है पाकिस्तान के, जिन्होंने पढ़ लिख कर भी अब पाकिस्तान का नाम डबोया हुआ है। तो सर आप क्या कहेंगे कि ऐसी क्या खूबियाँ है उनकी लीडरशिप में, ऐसा क्या उन्होंने डेवलपमेंट कर दी है अपनी कंट्री के अंदर कि इस वक्त पूरी दुनिया उनको सलामी पेश कर रही है? मैं आपको ये समझाना चाह रही हूँ कि एक तरफ उनके लिए एक फ्रेज यूज होती है ना, चाय बेचने वाला, तो एक तरफ वो अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनके 3 पीस सूटों में जाते हैं, कोट शोट पहन के जाते हैं, पढ़े लिखे हैं, लेकिन फिर भी उनका वो स्टैंडर्ड नहीं समझा जा रहा पूरे वर्ल्ड में, वो इम्पैक्ट उनका नहीं पड़ा जो आज नरेंद्र मोदी का पड़ रहा है। इनकी अपनी कोई कार्यकर्ता की नहीं है कि नस्ल दर नस्ल ये आ रही है, ठीक है। आज को अगर अप्रिशिएट किया गया है तो वो उनमें वो कॉम्पिटेंट है, ठीक है। इंडिया के जितने भी लीडर्स हैं इस वक्त वो अपने कंट्री से सिंसियर हैं, ठीक है। और अगर कंपैरेटिवली पाकिस्तान को कंपेयर किया जाए इंडिया की लीडरशिप से, तो पाकिस्तान इस वक्त लीडरशिप में फेलियर है। और ये सिर्फ यही नहीं कि पाकिस्तान, इस वक्त हर पाकिस्तान तकरीबन जाग चुका है और वर्ल्ड वाइड के हर एक को पता है कि देयर इज़ नो लीडरशिप, ठीक है, इवन 0% लीडरशिप। और आप इस समय देखिए बात की या जो दिल्ली के भी लोग हैं, इसमें डिफरेंट लोगों की बात कर रहा हूँ, वो लोग इसको एप्रिशिएट करते नहीं है और उसमें यानी हमारी एक ब्रेन ये कहने के पीछे काम कर रहा होता है और वो बहुत हाईली क्वालिफाइड लोग होते हैं। इधर तो जो है शहबाज शरीफ की क्वालिफिकेशन किसी को नहीं पता कि ये कितना यानी ये कहीं बात भी कर सकता है या नहीं बात कर सकता है, इसकी थिंकिंग क्या है। इसको तो जो अगर गलती या सही बता दिया ये जाके बोल देता है। और जो अगर ये कर्जों की ये बात करें, कर्जा लेने से कोई तरक्की नहीं होती। जब
कभी भी कोई भी कौम कर्जा लेने से, और मैं तो बल्कि यहाँ पे कहूँगा अगर आप हदीस का अगर हम इस्लामिक